बरसात आता है तब मेढक आ जाता है। यही चुनावी बरसात है जो मेढकवा सब जो है आ रहा है। और वही मेढकवा में एगो मेढक नया जन्म लिया है जिसका नाम मनीष कश्यप है। इनका काम है एगो गमछी ओढ़ा दीजिए और एगो वीडियो बना करके ओकरा से 2 लाख रुपया कमा लीजिए। 50 रुपया का गमछी उसको ये लोग प्रमोट कर करके 2 लाख रुपया बनाते हैं। सीधा इतिहास उसका वो लगभग 12,000 दिव्यांग कर्मियों को प्रमोशन में आरक्षण दिलवाने का हमने लड़ाई लड़ा ना। हाँ लड़ा। तो आप बताइए हमारे सामने उनका है कोई वजूद? वो चल रहे हैं एमपी के चुनाव, अरे एक आम कार्यकर्ता के सामने उनका वजूद नहीं है। क्या बोल रहे हैं? है क्या वो वीडियो बनाने का काम करते हैं, खाली वीडियो बना कर करके अति करते हैं। तो ये भी तो एक तरह का सेवा ही हुआ ना। कोई सेवा नहीं। सेवा अगर करने का अगर आप सेवा नहीं करते हैं। आप तो कई एक बार देखते हैं कि किसी गरीब आदमी के लिए जो है हॉस्पिटल में पैरवी करते रहते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जो है जाकर करके आप बोलते हैं, तो आप सेवा नहीं कर रहे हैं। कहाँ उस बात को आप वीडियो बना करके चलाते हैं? आप भी तो कर रहे हैं भाई। हम तो आपका नहीं देखे हैं कि कभी जो है उसको हम फलना अमुक आदमी को हॉस्पिटल में गए IGIMS में ब्लड देने के लिए आप गए, कहाँ वीडियो बना करके डाल दिए कि हमने अमुक आदमी को दिया? आप भी तो पत्रकारिता कर रहे हैं। अब अगर वो जरा सा कुछ करेगा तो उसका वीडियो बना कर देगा। अरे भैया, हमने शारीरिक सर्वदान किसी को दिया या शारीरिक रूप से जो हमने मदद किया तो उसका सब जगह। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। और मैं आज आपके सामने नवादा सीट को लेकर बीजेपी की क्या है तैयारी ये बताने वाला हूं। हमारे साथ सतीश जी जुड़े हुए हैं। आपको बता दें RTI सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार RTI सेल के। सतीश जी, सवाल है कि आज के डेट में आप जानते हैं कि सोशल मीडिया में बिहार में खासतौर पे मनीष कश्यप का जो क्रेज है, जो व्यूअर्स है, वो शायद ही किसी और का है। और जिस तरह से मनीष कश्यप ने गुंजन सिंह का सपोर्ट नवादा में किया है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये तो साफ दिख रहा है कि अगर घाटा होगा तो बीजेपी को है भैया। गुंजन सिंह कोई इंडिया अलायंस का वोट बैंक नहीं तोड़ रहे हैं, ये तो आपको मानना होगा। तो इस परिस्थिति में आप क्या देख रहे हैं, गुंजन सिंह का रोल और मनीष कश्यप का रोल? एक देखिए, जब चुनाव आता है ना तो बहुत सारा बरसात आता है तब मेढक आ जाता है। यही चुनावी बरसात है जो मेढकवा सब जो है आ रहा है। और वही मेढकवा में एगो मेढक नया जन्म लिया है जिसका नाम मनीष कश्यप है। चुनाव के समय में ज़्यादा टटर आ रहे हैं तो ये जो है ये माहौल और बिगाड़ना जो है। अब आपको बता देते हैं, इनका काम है एगो गमछी ओढ़ा दीजिए और एगो वीडियो बना करके ओकरा से 2 लाख रुपया कमा लीजिए। 50 रुपया का गमछी उसको ये लोग प्रमोट कर करके 2 लाख रुपया बनाते हैं। सीधा इतिहास उसका वो है। सबसे बड़ी बात हम बताते हैं कि ये अब मनीष कश्यप क्या कर लेंगे? मनीष कश्यप भाई है क्या वो? हमको एक बात बताइए, उनके एक वीडियो से समाज को क्या मिला है? कोई समाज हो, किसी शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, रोजगार में हो, सड़क में हो, संसाधन में, क्या उनके वीडियो से मिल गया भाई? इतना तो जरूर है ना। आप ही के सामने आप ही ने हमारा इंटरव्यू लिया है कि लगभग 12,000 दिव्यांग कर्मियों को प्रमोशन में आरक्षण दिलवाने का हमने लड़ाई लड़ा ना। हाँ लड़ा। तो आप बताइए हमारे सामने उनका है कोई वजूद? वो चल रहे हैं एमपी के चुनाव, अरे एक आम कार्यकर्ता के सामने उनका वजूद नहीं है। क्या बोल रहे हैं? है क्या वो? लोकतंत्र में उनकी अपनी स्थान कहाँ है उसका? 10 गो घर तो सही से अति नहीं कर रहा है। झूठों का वीडियो बना कर, अरे भैया छोटा छोटा वीडियो बना करके उसको वायरल कर करके, ये नहीं होता है लोकतंत्र का अति। लोकतंत्र का होता है लोगों का विश्वास हासिल करना। वीडियो बना कर करके वीडियो से अति नहीं होता है। भीड़ को इकट्ठा कर करके ये आपने मत समझ लीजिए कि वोट में तब्दील हो जाएगा। मतलब मनीष कश्यप का इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला? कोई इम्पैक्ट नहीं है। क्या है वो भाई? क्या किए समाज के लिए? मनीष कश्यप तो खूब मच्छरदानी, अरे मच्छरदानी बेचते रहे लोग। मच्छरदानी बांट कर कर करके पैसा कमाने में रहते हैं वो। मतलब ये भी एक तरह का आप बोलना चाहते हैं कि स्कैम है, दर्शकों के साथ ठगी हो रहा है। अरे भैया, कि 200 रुपये का मच्छरदानी और 500 रुपये का कंबल लेकर
वो 2 लाख रुपए बना रहे हैं। जीवन यापन के लिए सबका अपना एक एक तरीका नया तरीका है। उस तरीका पर का है, किसी के जीविकोपार्जन पर हम लोग आघात नहीं करते हैं। उनका अपना बसंत है, अपना बहार है। और अभी बरसात आ गई है, एगो नया मेढक जो है अति हो गए। मेढक का भी साइज होता है ना, हाँ। कोई 100 ग्राम का भी होता है, कोई 10 ग्राम का होता है, कोई 50 ग्राम का होता है। तब वो अपने आप को जिस अति में समझे। तो मनीष कश्यप किस क्रम में? अब वो तो मनीष कश्यप वो तो आएगा चुनाव तब तो मनीष कश्यप भी चुनाव लड़ने वाले हैं, सुनने में आ रहा है कि निर्दलीय ही लड़ेंगे। तो एक नया ट्रेंड अब बिहार सेट कर रहा है कि पार्टी नहीं, युवा अब खुद ही चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो शीर्ष पे पहुंचने की एक नई परंपरा बिहार रचने जा रहा है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मनीष कश्यप क्या प्री प्लान तरीका से चुनाव का ही तैयारी वर्षों से कर रहे थे, या फिर ये एकमात्र एक संयोग है? देखिए, एक बात बताते हैं, सबसे बड़ी बात, वो अभी के जो युवा होते हैं ना, उनको बर्दाश्त करने का कैपेसिटी नहीं होता है। उनको तुरंत में सब कुछ चाहिए। जब आपको सब कुछ चाहिए, हमारा स्वार्थ जो है, हम अपने स्वार्थ पर हमको भी हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा नेता हो जाए। हाँ। लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ेगा ना जी, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। 4 गो वीडियो बनाने से थोड़े होगा, 4 गो वीडियो बनाने से नहीं होगा, दादा भैया और चाचा चाची करने से नहीं होगा। कितने उनके दर्द को हम सहन कर सकते हैं, उनके दर्द को हटा सकते हैं, उनको कितना हम सहयोग कर सकते हैं, समाज के मुख्य धारा में कितने लोगों को ला सकते हैं, कितने सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जनता के बीच कर सकते हैं, यह सब बातों पर होना चाहिए ना। अब रह गई बात गए हवाए। अब आप चुनाव के समय में तो अभी इससे पहले तो दिल्ली न था जी, इससे पहले दिल्ली था ना। तो भैया लड़ना है आपको चुनाव का बिहार से, और आइएगा दिल्ली में, क्या कर रहे थे? दिल्ली में क्या कर रहे थे? वीडियो बना रहे थे ना। जनता का कहाँ समस्या का समाधान करवा रहे थे? कहाँ आपने देखे हैं कि जनता के मुद्दा पर जाकर करके कहीं भी धरना प्रदर्शन किए, कहीं उसका मांग डिमांड को जायज या नाजायज की बात कहे? वो वीडियो बनाने का काम करते हैं, खाली वीडियो बना कर करके अति करते हैं। तो ये भी तो एक तरह का सेवा ही हुआ ना। कोई सेवा नहीं। सेवा करने का अगर आप सेवा नहीं करते हैं, आप तो कई एक बार देखते हैं कि किसी गरीब आदमी के लिए जो है हॉस्पिटल में पैरवी करते रहते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जो है जाकर करके आप बोलते हैं, तो आप सेवा नहीं कर रहे हैं। कहाँ उस बात को आप वीडियो बना करके चलाते हैं? आप भी तो कर रहे हैं भाई। हम तो आपका नहीं देखे हैं कि कभी जो है उसको हम फलना अमुक आदमी को हॉस्पिटल में गए IGIMS में ब्लड देने के लिए, आप गए, कहाँ वीडियो बना करके डाल दिए कि हमने अमुक आदमी को दिया? आप भी तो पत्रकारिता कर रहे हैं। अब वो अगर वो जरा सा कुछ करेगा तो उसका वीडियो बना कर देगा। अरे भैया, हमने शारीरिक सर्वदान किसी को दिया या शारीरिक रूप से जो हमने मदद किया, तो उसका सब जगह मार्केटिंग नहीं नहीं करना चाहिए। ये एक ट्रेंड सच में आपने और रह गई दूसरी बात। आप हमको एगो बात बताइए, बिहार में लोकसभा में कोगो चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी जीत के गया? नहीं गया। ये तो बात सही है। खत्म है। तो ये मतलब नवादा में इस बार आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी का फिर एकदम आएगा। गुंजन सिंह का पैसा बर्बाद हो रहा है। अरे गुंजन सिंह का पैसा क्या बर्बाद होगा भैया? गुंजन सिंह मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि फिल्म शूटिंग कर रहे हैं क्या? हाँ, एक्टर है तो फिल्म शूटिंग कर रहे हैं। बात बता देते हैं आप, बड़ा अच्छी बात अब पूछ दिए तो हम बता देते हैं। देखिए, मूवी का सीन होता है ना, तो सीन शूटिंग करने के लिए तो कुछ चाहिए ना। तो वही जो है वो सीन शूटिंग करने के लिए वो गए हैं, कैमरा से रिकॉर्डिंग करने के लिए। मनीष का तो गुंजन सिंह को क्यों नहीं टिकट दिया गया? अरे भैया, किस आधार पर उसको टिकट दिया जाए भाई? आधार होना चाहिए ना। तो सभी को हम कह दें कि लोकसभा का टिकट हमको मिल जाए, तो किस आधार पर? पार्टी बहुत तरह से एनालिसिस करती है। अब पहले वो किस पार्टी में थे जो टिकट लेने की बात करते हैं? पहले पार्टी कन्फर्म न होनी चाहिए, किस पार्टी के आप हैं। तो न पार्टी है न कुछ है, सीधे टिकट चाहिए। किससे टिकट उनका था? आने के लिए पहले किसी भी पार्टी में आना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है, उसका एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उसको देखा जाता है।
हाँ, ये आप कह रहे हैं कि शूटिंग कर रहे हैं, तो बेचारे शूटिंग कर रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हम तो पूछे आपसे। ऐसे भी तो शूटिंग है ना कर रहे हैं, चुनाव थोड़े है। शूटिंग कर रहे हैं, शूटिंग में मनीष कश्यप उसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दैट्स ऑल। मतलब कैमरामैन के तौर पर मनीष कश्यप, बस इससे ज्यादा कुछ अहम भूमिका नहीं है। नहीं है ना। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी की तैयारी क्या है चुनाव को लेकर, खासकर बिहार बीजेपी की क्या तैयारी है? बिहार इंटरनल बताइए थोड़ा कुछ। बिहार बीजेपी की पूर्ण 40 सीट पर जो है बीजेपी की अपनी तैयारी है, और हम लोग न्याय की गाथाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हमारे आदरणीय मोदी जी की गारंटी को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी जो वादा नहीं करती, वो संकल्प लेती है, और जो संकल्प श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय में हुआ था उसको हम लोग पूरा किए। हमारे पास मुद्दे हैं, मुद्दों की कमी नहीं है। हमारे शीर्ष नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज्य में नरेंद्र मोदी जी के किए गए कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता से मुझे बहुत प्रेम दुलार और इतना अच्छा महसूस हो रहा है माहौल को कि हम लोग खुद गौरवान्वित करते हैं कि उनके सपनों का भारत बनने जा रहा है। आज हमारे गांव-गांव और घर-घर में जो है वो नजर आ रहा है। अब समझ रहे हैं ना कि कितनी बड़ी उपलब्धि है। राम मंदिर सपनों का, ये क्या औरंगजेब के जमाने का था ना। आप समझ रहे हैं। अब हम लोग को ये कांग्रेस वाले जो कहते थे ना कि राम मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, भैया डेट नहीं बताएंगे, अब राम लला उसमें विराजमान है। डेट की बात क्या करते हो भैया? तुम्हारे हर एक अति को मंसूबों को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पानी फेर दिया है, और उसी मुद्दे को लेकर के हम पब्लिक में बीच में जा रहे हैं, और पब्लिक का आशीर्वाद दुलार पूरा एकदम भरपूर मिल रहा है। चुनाव का वोल्टेज हाई है, और हमारे साथ सतीश जी भी मौजूद हैं। और सबसे पहले धन्यवाद सतीश जी, जो आप कीमती टाइम दिए। और बिहार में खास करके बीजेपी जो है वो फुल फ्लेज के साथ दिख रही है, 40 का 40 गारंटी कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि 4 तारीख को बिहार बीजेपी को कितना सीट देता है। क्या बिहार 2019 के बाद ही 2020 दोहराएगा, या बीजेपी उससे अच्छा परफॉर्मेंस कर जाएगी, या बीजेपी के ग्राफ, एनडीए के ग्राफ में कुछ घटा हुआ ग्राफ भी देखने को, डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ये सारी बातें जानने के लिए, और एक बात, चुनाव से रिलेटेड हर एक अपडेट जानने के लिए जल्द से जल्द खबर फर्स्ट को सब्सक्राइब करें।